वो जब टू 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 कर रहा था यहाँ के एलजी साहब के लिए, आज वो टू टू कहाँ है? वो तो आज चला रहा है ना, आज तो वो टू टू खुद कर रहा है ना। यहाँ पाकिस्तान को खुश करना था 370 पे, यहाँ चीन को खुश करना था। अभी 5 साल है हमारे पास, ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। आपको क्यों लग रहा है? इन्होंने 70 सालों से इस अवाम को धोखा दिया है। यहाँ आतंकवाद को बढ़ाने के लिए, यहाँ पथराव करवाने के लिए हड़ताल तो होने चाहिए, इंटरनेट तो बंद होना चाहिए। 370 इनको इसलिए चाहिए, इनकी सरकारें चंद वोटों से बनी। उन्होंने जो 200 यूनिट फ्री देने का वादा किया था वो कब दे रहे हैं? 100 दिन तो पूरे होने वाले हैं। वो 12 गैस सिलेंडर कहाँ है? वो 10-10 केजी चावल कहाँ है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रिसेंटली वादी कश्मीर का दौरा, जहां पे उन्होंने ज़रमोर टनल की इनॉग्रेशन की और उसके बाद वहां पे उमर अब्दुल्ला ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जम के तारीफ की, और जिसमें उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने जो वादे किए हैं वो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ वो वादे अपने पूरे करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो मैं वादा करता हूं वो मैं निभाता हूं। मेरे साथ इस सब पे बात करने के लिए है जावेद अहमद कुरैशी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब अपना वक्त देने के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रिसेंटली वादी कश्मीर का दौरा, जहां पे उन्होंने ज़रमोर टनल की इनॉग्रेशन की और कई एक बातों का जिक्र वहां पे उन्होंने किया। उमर अब्दुल्ला साहब ने जम के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर अपना वादा निभाएंगे स्टेटहुड के हवाले से। आपका क्या टेक है इस पर? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था जो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने दौरा किया था यहाँ पे, और उस टनल का इनेकाद किया, वहाँ पे इनाग्रेशन की। जब से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने पूरे मुल्क की बागडोर संभाली, मैं कश्मीर वादी की बात करूँगा। ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्टों का उन्होंने इनाग्रेशन की और पाई तकमील तक पहुँचाने का काम किया। ये 70 सालों के बाद हमको ऐसा करने को मिला है, पहली बात। दूसरी बात, वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की ही साहब की वजह से जो अमन का माहौल जम्मू कश्मीर में आया, अलगावाद, आतंकवाद ख़त्म हुआ और हमारे नौजवानों को बचाने का काम किया। रही बात तारीफ की, वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब तारीफ़ों के काबिल है। जो काम करते हैं उनको तारीफ के फूल बांधे जाते हैं। उसने कोई एहसान नहीं किया, और जो उन्होंने एहसान नहीं किया, यहाँ के सीएम साहब ने कोई एहसान नहीं किया वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब के ऊपर। तारीफ की, वो तारीफ़ों के काबिल है क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर बनाने का काम किया। वो अपने दौरे इक़्तिदार को याद करें, जब हड़तालें हुआ करती थी, जब बम ब्लास्ट होते थे, जब 6-6 मंथ के लिए बंद होता था, जब नेटवर्क बंद होता था, ये भारतीय जनता पार्टी की ही वजह से जो अमन का माहौल आप देख रहे हो, या जिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, न कि इनकी सरकार में। वो आवाम का ध्यान न भटकाएं, वो जवाब दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जवाब दें। वो बिजली के जो 200 यूनिट फ्री देने वाले थे वो कब दे रहे हैं? कह रहे अभी सरकार को 2 ही महीने हो गए, वो तो सब कुछ मिलेगा, 5 साल का मैंडेट है। आप बताइए भाजपा अपना प्रॉमिस कब निभाएगी? स्टेटहुड कब तक वापस मिलेगा? भाजपा का क्या स्टैंड है स्टेटहुड के ऊपर? नहीं, भाजपा का क्या स्टेटहुड पे क्या टेक है आपका? बात सुनो मेरी। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ये जवाब दे, 100 दिन पूरे होने वाले हैं, वो 200 यूनिट कब फ्री दे रहे हैं? 9 साल से ज्यादा टाइम आपको भी हो रहा है। स्टेटहुड कब वापस मिलेगा? कहा ना, हमने नहीं कहा बिजली हम फ्री दे देंगे। हम स्टेटहुड की मैं बात कर रहा हूँ। हम लोग आप तो बिजली पे पहुंच गए ना। बात सुनो में, हम सपने लोगों को नहीं दिखा रहे। अपना वादा निभाए ना, वादा तो निभाए कम से कम। कंप्लीट करने दीजिए ना, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। हम आवाम को सपने नहीं दिखा रहे हैं, हम आवाम को हकीकत
बयान कर रहे हैं। सपने कौन दिखा रहा है? सपने कौन? कॉन्फ्रेंस ने सपने दिखाए और अपनी सरकार को बनाया, इक़्तिदार को हासिल किया। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से ये जवाब तलब कीजिए कि उन्होंने जो 200 यूनिट फ्री देने का वादा किया था वो कब दे रहे हैं। 100 दिन तो पूरे होने वाले हैं। वो 12 गैस सिलेंडर कहाँ है? वो 10-10 केजी चावल कहाँ है? आज जो बीपीएल राशन कार्डों को काटा जा रहा है, क्यों काटा जा रहा है? ये तो उनसे सवाल कीजिए ना। ये आवाम को गुमराह करने का काम है। 100 दिन तो पूरे हो गए। मुझे बताइए, पहले असेंबली में जाके बिजली फ्री देनी थी, गैस फ्री देना था, जो आवाम को मुश्किलात थे उनको दूर करना था, या पाकिस्तान को खुश करना था 370 पे, या चीन को खुश करना था। भाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिवायत रही है, इन्होंने हर वक्त इस जम्मू कश्मीर को लोही-लुहान किया है। इनको इस हरदर्मी को और पड़ोसियों को खुश करने का काम नहीं करना चाहिए। इन्होंने जो अपने मंशूर में कहा है वो इनको सच करके दिखाना है। जावेद साहब, जो आपने बातों का जिक्र किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है हम वादा बंद है, हमने जो प्रोमिसेस किए अपने मैनिफेस्टो, एक मिनट, मैनिफेस्टो में जो प्रोमिसेस हमने किए हैं वो हम निभाएंगे। अभी 5 साल है हमारे पास। ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होगा, नहीं होगा। आपको क्यों लग रहा है? इन्होंने 70 सालों से इस अवाम को धोखा दिया है। इन्होंने आज दोबारा इस अवाम को धोखा दिया है और वोट हासिल किए, इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं। ठीक है, वो जब टू 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 कर रहा था यहाँ के एलजी साहब के लिए, आज वो टू टू कहाँ है? वो तो आज चला रहा है ना, आज तो वो टू टू खुद कर रहा है ना। मुझे उन बातों का जवाब दीजिए ना जो ये कह रहे थे जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है। आज जमहूरियत में इलेक्शन हुआ, सरकार आपकी है, जो आपने मंशूर में कहा, जो आपने बिजली का 100 दिन तो पूरे हो गए। आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए वो पूरे नहीं होंगे? कभी नहीं, मैं कह रहा हूं कभी नहीं कर सकती है, न करेगी। आप ऐसी श्योरिटी से कैसे कहते हैं? मुझे पता है ना, ये बोतल वही है, शराब अंदर, बोतल लेबल चेंज हुआ है, शराब वही है अंदर। ये लोग, इन्होंने आज तक जम्मू कश्मीर को गुमराह करके रखा है। ये बिजली कभी फ्री नहीं देंगे, ये 12 सिलेंडर कभी फ्री नहीं देंगे, ये 10 केजी चावल कभी फ्री नहीं दे देंगे। इन्होंने आवाम को धोखा देकर वोट हासिल किया है। मुझे बताइए, फिर ये अगर इन्होंने देना होता तो पहले असेंबली में ये बात करते ना, 370 पे थोड़ी बात होती, पाकिस्तान को खुश करने की बात थोड़ी होती, चीन को खुश करने की बात थोड़ी होती। मुझे बताइए ना, फिर इनके आपस में लीडरों को देखो ना, इन्होंने क्या हालात की है। अच्छा, मुझे बताइए जावेद साहब, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की, आपको लगता है कि स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए? देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि वक्त आएगा वो वादा पूरा किया जाएगा, आपको लगता है वापस देना चाहिए? एक ही जवाब। बात सुनो, मैं, भारतीय जनता पार्टी वाहिद वो पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के वाहिद वो लीडर है पूरे वर्ल्ड में जो जबान से कहते हैं ना वो सचमुच होता है। मिल जाएगा वापस इंशाअल्लाह रहमान, जब वक्त आएगा तो मिल जाएगा। कौन, किस वक्त का इंतजार? हमारे बड़े किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं? मेरी, जब भी मरकज को लगेगा कि हमें स्टेटहुड देना है तो मिल जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी की तवारीख उठा के देख लीजिए, जो इन्होंने कहा होगा सच करके दिखाया होगा। 370-35 से वो तो दफन है भाई, कहाँ 370-35 से, किसको चाहे? नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बोलती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में रखा है। कॉन्फ्रेंस को चाहे ना अपनी कोठियों को सजाने के लिए, अपने बच्चों को विदेश में जाने के लिए, यहाँ गन कल्चर को बढ़ाने के लिए, यहाँ आतंकवाद को बढ़ाने के लिए, यहाँ पथराव करवाने के लिए। हड़ताल तो होने चाहे, इंटरनेट तो बंद होना चाहिए। 370 इनको इसलिए चाहिए, इनकी सरकारें चंद वोटों से बनेगी। अगर आप कहते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं बीजेपी ने इतने काम किए, बीजेपी वादा बंद है अपनी आवाम के साथ, बीजेपी जीत नहीं पाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने इख्तियार दिया, लोगों ने वोट दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर लोगों ने भरोसा दिखाया। अगर आप इतनी ही बातें करते हैं तो फिर क्यों नहीं? जब आप झूठे सपने दिखाओगे, हम बिजली फ्री दे रहे, झूठ कह रहे, अब हम बिजली, झूठ है, हाँ सब झूठ है। जब आप सपने झूठे दिखाओगे आवाम को, गरीब ने सोचा 12 तो गैस सिलेंडर आ जाएंगे, बिजली फ्री मिल जाएगी, हम घर में बैठ के खाएंगे,
ठीक है, तो आवाम ने सोचा हम वोट दे देंगे, 100 दिन तो पूरे हो गए, अभी कुछ भी नहीं। जब करना होता ना तो पहली कैबिनेट मीटिंग में होता, जब करना होता ना तो असेंबली में शोर शराबा नहीं होता, वहाँ पे बिजली की बात होती, वहाँ पे गैस सिलेंडरों की बात होती, वहाँ पे राशन की बात होती। वो तो हुआ नहीं। अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, पाकिस्तान को खुश करने के लिए असेंबली में दूसरा टॉपिक को उठाया। भाई ये कहने की बातें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी नहीं कर सकती। उमर साहब तो कह रहे हैं कि मेरा दिल कह रहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है, जो उन्होंने वादा किया है अवाम के साथ, जम्मू कश्मीर की अवाम के साथ, स्टेटहुड वापस मिलेगा, वो वादा वो निभाएंगे, ये मेरा दिल कह रहा है। ये आज कह रहा है ना, उसका दिल आज कह रहा है। इससे पहले देखो ना, तो जो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी को तनकीद करते थे, कभी टोपी पे तनकीद करते थे, कभी कहते थे कश्मीर में तो जम्मू कश्मीर को वजीर आजम करेगा क्या, कौन सा अमन है। तो आज उनको लग रहा है ना, आज वो सच्चाई कह रहे हैं, आज वो सच्चाई कह रहे हैं, आज उनके मुंह से सच्चाई निकलती है जो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने इस जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए किया है। अच्छा, आखिरी सवाल जावेद साहब, यहाँ पे जब प्राइम मिनिस्टर आए वहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब भी थे, बाकी काफ़ी एक लीडर्स थे वहाँ पे, मगर आगा रूहुल्ला वहाँ पे नहीं थे। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है और सेंट्रल कश्मीर से आगा रूहुल्ला ने इलेक्शन बड़े मार्जिन से जीता। आपको क्या वजह समझ आती है? ये मेरे ख्याल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग एक दूसरे से खफा नहीं है। इन्होंने एक दूसरे को इसलिए रखा है कि आवाम को जवाब क्या दें। आप तनकीद मुझे करो, मैं आपको तनकीद करूंगा, आप थोड़ा बहुत हट के बात करेंगे, क्योंकि आवाम हमसे जवाब मांग रही है जो हमने मंशूर में दिया है। अब ये मेरे ख्याल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार फेल हो चुकी है जम्मू कश्मीर में, और इन्होंने जो वादे किए, 5 साल है हमारे पास, 5 साल आपने पहले ही रिजल्ट सुनाया, जब मकान पहले ही रिजल्ट सुना रहे हैं। मकान की बेस ही नहीं है, जिस मकान साहब सीएम है, बेस क्यों नहीं है? बात सुनिए मेरी, जब बेस ही नहीं है, मैंने वही कहा ना, तो फिर असेंबली में जाके उनको जो मुश्किलात है, दरपेश मुश्किलात है आवाम को, उनको अजाला करना चाहिए। यूटी में पहली बार उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बने, यूटी में सरकार चलाना, एक तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एक तरफ से एलजी ये उमर अब्दुल्ला साहब है, जो इनके पास है वो करके दिखाए ना। हाँ, बिजली है तो करें ना, फ्री करे ना, गैस है तो करे ना फ्री, कर रहे हैं। कहाँ भाई है, कहाँ मुझे दिखाइए ना, है कहाँ? लोगों को 2,500 बिल आ रही है तो कहाँ है? मीटर लगा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एहतिजाज किया, मीटर हम लगाने नहीं देंगे। इसी सीएम का ये वादा रहा कि जब इलेक्शन होगा, मेरी सरकार होगी तो फिर देखेंगे मीटर को क्या करेंगे। भाई आज वही कह रहा है मीटर लगाएंगे। मुझे बताओ कहाँ पे ये आज तक 70 सालों का रिकॉर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस का उठा के देखो, आज तक इन्होंने कभी सच कहा? ये झूठी कहानियां, झूठी तामीर करना बिल्डिंगों को, ये इनके बाप दादा से आया है। सब आखिरी सवाल, स्टेटहुड के साथ जावेद साहब है, मिलना चाहिए वापस? भाई स्टेटहुड मिल जाएगा, मिलना चाहिए, मिल जाएगा, मिलना चाहिए, मिल जाएगा, मिल जाएगा, और मिलना में बहुत मिल जाएगा, मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद कुरैशी थे हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद जो है वो झूठ पे है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए हैं वो कभी भी पूरा नहीं कर सकते, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि लोगों ने 5 साल हमें चुना है, सरकार बनाई है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस वादाबंद है अपने अवाम के साथ, जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे हो जाएंगे। आप देखते रहिए।